एक पुत्र नाम लक्ष्मण और कुंती कहते पिता की आज्ञा मानकर वन आने का तुम्हारा प्रण अब पूर्ण हो चुका है। अयोध्या से आते समय महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी कि पुत्र राम को थोड़ी दूर तक वन में घुमाकर अयोध्या वापस ले आना। इसलिए प्रभु जी आप अयोध्या वापस चलिए। पिता और माता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, तो मैं आपके साथ अयोध्या वापस लौटकर उनकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? हे अयोध्या के नगरवासियों, अब आप अयोध्या वापस लौट जाइए। मैं 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अवश्य लौट आऊंगा। नहीं महाराज भी आपके साथ चलेंगे। हे अयोध्यावासियों, हट मत करिए। मैं तो पिता और माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि पिता और माता ने हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सत्य है, किंतु हम आपके बिना नहीं रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। भैया निषाद राज, भैया निषाद राज, अयोध्या के वासी मेरे प्रेम में वशीभूत हैं। वे अपना सारा काम छोड़कर मेरे साथ वन आने की जिद कर रहे हैं। अब आप ही कुछ उपाय करिए। जो आज्ञा कृपानाथ। हे नगरवासियों, हे नगरवासियों, मेरे पास आओ। हे नगरवासियों, पंडित जी बहुत थके हुए हैं, उनको आराम की जरूरत है, इसीलिए आप लोग कुछ देर उनको आराम करने दीजिए। लीजिए, आप लोग फल खाइए। साइड में हो जाओ। प्रभु जी, सभी नगरवासी सो चुके हैं, मौका अच्छा है, चलिए आगे चलते हैं।
अब दीजिए।
मैंने कहीं मैं सुना दूं नहीं हुई। गंगा मैया की ये रात हमें आगे बुलाई है। रात प्यारी है हमें रात प्यारी है। गंगा मैया की ये रात हमें आगे बुलाई है। इस धारा को पृथ्वी पर भागीरथ लाए हैं। इस धारा को पृथ्वी पर भागीरथ लाए हैं। पूर्वज तारे गाछ दिवाए मन हरसाए हैं। स्वर्ग छोड़ भूमर आई अब क्या कहे नारी है। गंगा मैया की ये रात हमें आगे दिखाई है। गंगा मैया की ये रात हमें आगे दिखाई है। हे केवल अपनी नाक को इधर लाओ। अरे भैया ऐसे नहीं बुलाते, प्रेम से बुलाते हैं। अरे नैया की बनिहार हमें जाना है पल्ली पार। अरे नैया की बनिहार हमें जाना है पल्ली पार। अरे नैया के केवल
अब तो हमें गंगा पार करा दो। अच्छा, आपका नाम राम है, कहीं आप दशरथ जी के पुत्र श्री राम तो नहीं? जी भैया केवट, हम वही हैं। मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूँ। मैं आप तीनों को अपने नाम में नहीं बैठा सकता प्रभु। क्यों? केवट, तुम मेरे भैया श्री राम को अपनी नाव में बैठाकर गंगा पार क्यों नहीं करा सकते? नहीं भैया, प्रेम से। नहीं भैया, प्रेम से। भैया, आप हमें अपनी नाव में गंगा पार क्यों नहीं करा सकते? जानता हूँ कि जादू है प्रभु जी के पद पंकज में। जानता हूँ कि जादू है प्रभु जी के पद पंकज में। अल्पतर में भी जान डालने की शक्ति है चरण रज में। अल्पतर में भी जान डालने की शक्ति है चरण रज में। चरण रज का जब ये प्रभाव पत्थर और शिला पर है। चरण रज का जब ये प्रभाव पत्थर और शिला पर है। तो मेरी लकड़ी की नैया छूते ही छू अंतर है। प्रभु जी के पद पंकज में। आपके चरण प्रभाव से जब पत्थर बैठना महिमा बनकर आसमान में उड़ गई थी, तो प्रभु जी, ये मेरी नौका लकड़ी की बनी हुई है। यदि आपके चरण लगते ही बिजली आकाश में उड़ गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा? मुझे तो कुछ और काम भी नहीं आता। मुझे क्षमा करें, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता हूँ। जी भैया केवट, हमें तो गंगा पार अवश्य जाना है। आपको इसका कुछ भी उपाय करना है तो आप जरूर करिए। जब तक चल लहू ना पगार, मैं नैया ना लाऊं श्री राम। जब तक चल लहू ना पगार, मैं नैया ना लाऊं श्री राम। ना लाऊं श्री राम, मैं नैया
कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्ति का हो चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के भक्ति का हो चढ़े, जाना था गंगा कभी कभी भगवान कभी भगवान कभी भक्त से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु के भक्ति ना हो चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के भक्ति ना हो चढ़े। आपके पैर रख के थक गए होगे, है ना? तो आप एक काम करो, आप अपना हाथ मेरे सर पे रख लो, इससे सहारा मिल जाएगा। इधर आ जाओ, इस साइड से आओ। ध्यान में तक म्यूजिक देते रहो। यात्रा भाषा गंगा पार प्रभु के भक्ति ना हो चढ़े, जाना गंगा पार कभी कभी भगवान कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना गंगा पार प्रभु के भक्ति ना हो चढ़े, जाना गंगा पार प्रभु के भक्ति ना हो चढ़े। मैं तो धन्य हो गया प्रभु, आपके चरण रच के आए ये चिन्ना में पागल। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की, बोलिए भक्त केवट की। आइए प्रभु, मेरी नाव में पधारिए।
बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भारतीय नाट्य अकेडमी संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के सौजन्य से ये नवांकुरों में अपने देश की संस्कृति, धरोहर और संस्कारों को जन्म देने के लिए एक प्रयास किया गया था और उस प्रयास में एजुकेशन इन थिएटर और थिएटर इन एजुकेशन, क्योंकि थिएटर के जरिए अपनी बात को सरलतम माध्यम से पहुंचाया जाता है। इसीलिए शिक्षा को कितना बेहतर हम थिएटर के द्वारा बना सकते हैं, ये प्रयास संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से चलता चलता हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से चलता हुआ आपके इस विद्यालय में, लक्ष्मी नगर विद्यालय में आ पहुंचा। सेंट आर एच पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल, ये आपको कमरा हॉल छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन अपनी अंतर्मुखी आंखों से देखिए, ये पूरे हाथरस में सबसे अच्छा स्कूल माना गया और इसीलिए उत्तर प्रदेश शासन से यहाँ पर ये वर्कशॉप लगाई गई। स्कूल हाथरस में बहुत नहीं, लेकिन ऐसा स्कूल जो बच्चों में संस्कार देता हो, ज्ञान को बढ़ाने में हर प्रकार से वो नई तकनीक प्रयोग में लाता हो, वो सबसे बड़ा स्कूल माना गया। हमारे आदरणीय महोदय जी ने रिकमेंड किया इस स्कूल को और केंद्र शासन और उत्तर प्रदेश शासन को ये प्रस्ताव भेजा गया। प्रयास किया गया कि यहाँ के बच्चों को हम संस्कार सिखाएं और संस्कार शाला को रंग पाठशाला में बदल दिया। आदरणीय यहाँ पर जो भी हमारे अतिथिगण आए, इस हाथरस के विधायक का माननीय श्रीमती अंजुला माहौर जी और उनके साथ में जिला संस्कृति और पर्यटन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो भी आए, सदस्य हैं वो भी आए, साहित्यिक दुनिया से जुड़े हुए कवि साहित्यकार बीच बीच में आकर के इस कार्यशाला को देखते रहे। हमारे पास समय बहुत कम है। लोग कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी पार, लेकिन सच में देखा जाए तो जिंदगी एक पल की भी नहीं है। जितना हम काम कर सके प्रभु की आज्ञा को लेकर के, आज्ञा को लेकर के कर लें और जीवन का अच्छे से अच्छा काम हमेशा नींव का पत्थर बन जाएगा। यहाँ पर ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं प्रभु श्री राम, अभी मैं जब पैर छूने के लिए गया तो धीरे से पैर को पीछे लगाया और फिर कहा कि अरे सर पैर मत छूइए हमारे। बच्चों, आप प्रभु श्री राम के जब स्वरूप में हैं तो आपका शिक्षक मैं क्या, ये दुनिया आपके पैर छूएगी। आपके अंदर वो चरित्र निर्माण हो जाएगा जो आपने आज धारण किया है प्रभु श्री राम के रूप में। यह है संस्कार साधना। रंग के माध्यम से हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपका जीवन किस तरह मूल्यवान बनेगा। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं हृदय से आप लोगों को आशीर्वाद सहित धन्यवाद देता हूं और प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल करें। इस कार्यक्रम में जो बच्चे भाग ले रहे थे उनका परिचय कुछ इस प्रकार है।
महामंत्री सुमंत की भूमिका में थे ध्रुव सारस्वत। ध्रुव सारस्वत एक उभरते हुए कवि हैं और इनके पिताजी हमारे बीच में पीछे बैठे हुए हैं। जरा जोरदार तालियां उनके लिए। पंडित भागवत सिंह। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गरिमामयी भूमिका में नंदिनी गौड़। मैं चाहूंगा हमारे जो विद्वत जन हैं वो साथ ही साथ हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। तो विद्यालय की प्राचार्य हमारी श्रीमती रमीला गौड़ जी से अनुरोध है कि वो इनको आज का इनाम जो है वो साथ के साथ भेंट कर दी जाए। प्रबंध समिति की हमारी सदस्य यहाँ पर श्रीमती कांति गौड़ भी हैं, कृपया वो भी आए। और राम जी महाराज आपको तो वहीं रहना है अपने सिंहासन पर, सब आपको वहीं आकर के नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसी भूमिका में लक्ष्मण की भूमिका निभा रही थी अंशिका गोला। इधर देखिए, इधर जानकी जी की अहम भूमिका में थी याशिका शर्मा। जोरदार तालियां। सोनाली वासने जी भी यहाँ पर हैं, कृपया वो आए और हमारे बच्चों को आशीर्वचन देते रहें। निषाद राजपूत की भूमिका में एक बहुत प्यारा सा नाम जो अपने डायलॉग डिलीवरी के लिए बहुत अच्छी कोशिश की है, करिश्मा पुष्पा। जोरदार तालियां करिश्मा के लिए। और जोरदार तालियां इसलिए भी कि इन्होंने जितने भी प्रजावासी थे सबका पेट भरा है खिला करके। आपके परिवार से कोई आया हो तो बुला लिएगा। इनकी माता जी यहाँ पर हैं, कृपया आ जाएं। डॉक्टर खेमचंद निर्मल जी का सम्मान किया जा रहा है उनकी लोक कला के लिए की जा रही सेवा के लिए। खेमचंद निर्मल जी जिन्होंने अपने को समर्पित कर दिया है नाटक की रामलीला, रासलीला, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्रीमान गौरवारी जी, आज इनका जन्मदिन भी है। सबके गार्जियन आदरणीय अनिल मोहले जी, आदरणीय सुरेश जी भाई साहब अग्रवाल, जन्मदिन की बधाई। हमारे कृषि विभाग से आए श्रीमती के शर्मा जी, बहुत ही अच्छा संचालन और बहुत ही प्यारी व्यक्ति है आदरणीय के शर्मा जी। और यहाँ उपस्थित भारतीय नाट्य अकादमी से आए श्रीमान वंशी जी और मैडम प्रिंसिपल, यहाँ का पूरा स्टाफ, इस नाट्य योजना में भाग ले रहे यहाँ के प्रशिक्षक और मैं समझती हूँ आज के मौके पर जिन लोगों ने भी
इस अतुलनीय विधा का प्रशिक्षण लिया। मैं उन सारे लोगों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करती हूँ। और जिन्होंने इस पर हारमोनियम पर और कथाराम से लोक साहित्य शोध संस्थान के निमित्त इन्होंने साज पर भी सारे लोगों को संगत की है, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सेंट आरएच कॉन्वेंट का प्रबंध, सेंट आरएच कॉन्वेंट समिति का आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना कार्यक्रम करने के लिए हम लोगों को जगह दी, मौका दिया और बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षण मिल सका। उन सारे बच्चों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अब रामलीला हाथरसवारी करे जाएगा भेंडी विराज करेंगे। ले लो नाम सर्वप्रथम लिया और जी का नाम ये दशरथ जी बनेंगे। दशरथ जी बनेंगे। अरे वाह, बनने चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनके घर में जन्म ले, दशरथ जी बनना कितना सौभाग्य की बात है। ये रामायण जैसी विधाएं, ये नाटक, ये रसिया, ये स्वांग जो लगातार विलुप्त हो रहा है, मुझे भी इस बात को लेकर बड़ा चिंता है। इतनी बड़ी विधाएं, पहले हम लोग जब छोटे थे तो रामलीला हर जगह होती थी, मोहल्ले में अलग होती थी, शहर में अलग होती थी, तहसीलों पर अलग, ब्लॉक पर अलग, गांव-गांव में रामलीला का मंचन होता था और लोग बड़े उत्साह से रामलीला देखने जाते थे और उसके पास लगते थे। और मैं अपने बचपन को याद करती हूँ कि पिता अधिकारी हुआ करते थे और रामलीला देखने जब हमारा परिवार जाता था तो पहले जाके बेंच पड़ती थी, लकड़ी की स्टिक वाली बेंच होती थी, बेंच लग जाती थी। जब हम लोग जाते थे तो बेंच पर बैठकर रामलीला देखते थे। तो इतनी परिवार की सुखद यादें हम लोगों के साथ हैं। रामलीला देखने जाते थे पिता के साथ, परिवार के साथ, और एक संस्कार जाने अनजाने बच्चों के अंदर बीजारोपण होता था। रामायण में बहुत कुछ सीखा। जब रामायण जैसी विधा का मंचन होते हम लोग देखते थे तो रामायण हमें अंतर मन तक बहुत चीजें सिखाकर शिक्षा देकर जाती है। रामायण कहती है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावनी माता। मतलब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान, वो अपने बाल्यकाल में उनको ये शिक्षा दीक्षा संस्कार दिया गया कि सुबह उठकर अपने माता पिता के साथ साथ गुरुओं के भी चरण वंदना हो, तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरुओं के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास, आदर और सम्मान है। तो ये रामायण सिखाती है कि अगर पुत्र हो तो कैसा, भाई हो तो कैसा, पति हो तो कैसा, राजा हो तो कैसा, सेनापति हो तो कैसा, और राजा तो ऐसा कि आज भी राम राज्य को याद किया जाता है। त्रेता युग के राम राज्य की उदाहरण और परिभाषा आज भी हम लोग देते हैं। कहते दैहिक दैविक भौतिकता राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, जनहि स्वधर्म निरंतर श्रुति। मतलब राम राज्य की अवधारणा कितनी सरल और सहज बताई गई कि सारे लोग अपने अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करें और आपस में प्यार से रहें। यही राम राज्य। कोई राम राज्य, कोई इसकी कितनी सुंदर परिभाषा और कितनी सुंदर परिकल्पना रामायण के अंदर दिखाई पड़ी। तो हम सारे लोग ये सारी चीजें जाने अनजाने सीखते थे, संस्कार जाने अनजाने अपने अंदर हो गए। माता पिता के साथ उनकी आज्ञा पालन, मतलब पिता की इच्छा मात्र से भगवान राम वनवास चले गए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वनवास चले गए। 14 वर्ष का वनवास ले लिया, राज्य छोड़ के।
जान जाग के राजतिलक को भेज दिए वनवास, तो माने पिता भाइयों के प्रति क्या जिम्मेदारी, पत्नी के प्रति क्या जिम्मेदारी, अपने दायित्व का निर्वहन। और ऐसा भगवान होते हुए भी उन्होंने जो लोक लाज की एक इबारत लिखी, भगवान होते हुए भी जिन्होंने ये बताया कि कैसे जनता को साथ लेकर चला जाए, वो तो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे। कहते ना प्रभु की विलास सृष्ट जिले हो, भगवान की इतनी ताकत तो भगवान थे। प्रभु की माने भौं आइलो, उसके मिलने मात्र से सृष्टि का प्रलय आ जाना, यानी प्रभु की विलास सृष्टि हुई, भगवान के प्रभु की मिलने मात्र से सृष्टि में प्रलय आ जाना। उसके बाद उन्होंने गोल भील संथाल सबको समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर के बताया कि प्रजातंत्र की नींव रखने का काम उन्होंने किया। तो मैं समझती हूँ कि आज के मौके पर जब सारे बच्चे बेटे और बेटियां इस प्रशिक्षण को ले रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबके अंदर वो संस्कार, वो शिक्षा, वो वैभवशाली परंपरा का बीजारोपण हो, और एक जो माँ बेटे हाथरस की रामलीला हाथरस के लोग करें, उसका मैं प्रयास करूंगी। जो भी होगा, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ कि मेरा अपना कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, जो यहाँ के लोग तय करेंगे उस काम को करने का काम मैं करूंगी। चाहे राजकीय मेला हो, चाहे हनुमान चौकी हो, चाहे जलेसर रोड हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, कोई भी काम जो मेरे इससे आएगा उसको अपना 100% देकर काम पूरा करने का काम करूंगी। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब जोरदार तारीफ से गौरव जी को बधाई दो, आज उनका जन्मदिन है। और मैं अध्यक्ष बोलने के लिए गौरव जी आमंत्रित कर रहा हूँ। ये जो याद आए हैं, कहीं कोई व्यक्ति जीवन जीता हो देकर उसको आनंद जीवन दाता है अपना घर। असहाय असमर्थ अस्वस्थ से पूछ लेना तेरा कौन, वो मौन रहे तो कर दीजिए अपने घर को कौन। मैं अध्यक्ष दिया मैंने एकेडमी लखनऊ के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग में हमारे हेमचंद जी और हमारे भौरे जी, हमारे के शर्मा जी, हमारे सुरेश जी, अदिति बड़े भाई साहब, हमारे अजय जी, मैं आप सभी को ये जानकारी देना चाहूंगा कि विधायक जी के प्रयास से मेला राजकीय हुआ, ये भी एक सौभाग्य की बात है। और दूसरा एक ऑडिटोरियम जो कि 500 से अधिक संख्या का, तो विधायक जी के प्रयास से संस्कृति मंत्रालय ने स्वीकृत कर दिया है, मगर उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि वो मेला प्रांगण में बने, जिससे कि मेला की जो भूमि है उसका भी संरक्षण होता रहेगा। और क्योंकि मेला 15 दिन को 20 दिन लगता है, उसके बाद भी वहाँ पर चहल पहल बनी रहेगी। उसके लिए माननीय विधायक जी ने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि वो जो AIC जो पुरातत्व विभाग है उससे परमिशन लेकर और मेला प्रांगण में वो बनेगा। ये मैं ऐसा आपको विधायक की तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की